बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 6.2 एक्सरसाइज वो हम सॉल्व करें। आज की इस वीडियो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, कोई भी डाटा जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, अरेंज्ड होता है, उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका, कोई स्टैटिस्टिकल जिसके ऊपर वर्क ना हो, हमारे पास कोई टेबुलर फॉर्म उसकी ना बनी हो, वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। प्रीवियस मेरी वीडियोस में, लेक्चर्स में ये सारी बातें, सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मेरी इस वीडियो इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप लोग उनको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर ये बातें आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। और ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला और इनडायरेक्ट मेथड के फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। हमारा सबसे पहला जो काम होगा स्टूडेंट्स, हमें देख लें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स। एफ तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी है पड़ी, एक्स हमें चाहिए, और एक्स एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट्स होता क्या है, वो हमारे पास होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट या एक्स हम फाइंड किस तरह से करते हैं, जरा इस बात को आप लोग गौर से देख लें। ऑलरेडी हम ये बातें डिस्कस कर चुके। हम स्टूडेंट्स ये करते होते हैं, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं। अगर मैं यहां पर एक आध स्टेप में लिखना चाहूं, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो x की वैल्यू या मिड पॉइंट आता है, जो कि हमारे पास यहां पर बनेगा 4.5। सेम यही काम लोअर एंड अपर 10 + 19 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 14.5। बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, मिड पॉइंट वो हमारे पास आ जाएगा 24.5। इनको भी ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा, वो 34.5। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा 44.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, वो 54.5। और बिल्कुल ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, मिड पॉइंट आएगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा 64.5। तो पहले स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यूज लेनी है, मींस मिड पॉइंट लेना है। कैसे लेना है आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए यहां पर लिखा था आप लोग को, तो आप लोग डायरेक्ट 4.5 यहां पर लिख सकते हैं। f हमारे पास है पड़ा, x है पड़ा, दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए, दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, fx हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊं, x भी आप लोग के पास मौजूद है, 2 भी मौजूद है, फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं ये 9, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 145। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5, तो ये हमारे पास आता है 122.5, 122.5। सिमिलरली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, f की हर वैल्यू को x की वैल्यू से जो हमारे पास एक दूसरे के आमने सामने, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 34.5, तो ये हमारे पास आता है 310.5। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास 6 है, ये मल्टीप्लाई होगा 44.5 के साथ, जो कि हमारे पास आ रहा है 267। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 54.5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 54.5, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 381.5। बिल्कुल ऐसे ही 1 है हमारे पास, 1 को 64.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब जरा देख लें आप लोग गौर से, फार्मूला हमें क्या कह रहा है, मैं इधर ही फार्मूला यहां पर लिख देता हूं, आप लोग के सामने है। फार्मूला हमें चाहिए, कहता है x बार या अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। स्टूडेंट्स अगर हम इस कॉलम का समेशन लेंगे, सम लेंगे,
मजमुआ लेंगे, सबको जमा करेंगे तो वो समेशन एफ कहलाएगा। और ये जो एफ एक्स है, अगर हम इसको ऐड करके इसका रिजल्ट लेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा समेशन एफ एक्स। स्टूडेंट्स अगर ऐड करें, ये हमारे पास 12 17 हो जाएगा, 9 उसमें ऐड करें 26, और मजीद अगर मैं 6 उसमें ऐड कर दूं, जरा देखिए मैं ऐड कर देता हूँ 2 + 10 प्लस हमारे पास 5 + 9 प्लस हमारे पास 6 + 7 + 1, तो सबको ऐड करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका सम 40 आता है। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स इस पूरे कॉलम का हम सम लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो वो समेशन एफ एक्स होगा। देखिए क्या है हमारे पास 9 + 145 + 122.5 + 310 पॉइंट हमारे पास है 5 प्लस हमारे पास हो जाएगा 267 + 381.5 और प्लस ही हमारे पास हो जाएगा 64.5, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 1300 आ रहा है, तो ये हमारे पास समेशन एफ एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, मौजूद है हमारे पास, जरा देखिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 1300 डिवाइडेड बाई समेशन एफ हमारे पास क्या है 40, तो एक्स बार या अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 1300 को मैं डिवाइड करूं 40 पे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है 32.5। 32.5 ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड से हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। यही डाटा है स्टूडेंट्स। अब हमें यहां पर एफ एक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए अब एफ एक्स वाला जब हम इनडायरेक्ट से कर रहे होंगे उस पोर्शन को, उस कॉलम को अब मैं रेज कर देता हूं। सिंपली स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था, यहां पर x की वैल्यू मिड पॉइंट चाहिए और a हमें चाहिए। a मैंने आप लोग को पहले भी स्टूडेंट्स बताया हमारे पास अज्यूम्ड मीन होता है। x की वैल्यू में से किसी a को स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, a है, a की वैल्यू है। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स पहले भी क्लियर कर चुका, फिर बता रहा हूं, x की वैल्यू में से किसी एक को आप लोग अज्यूम कर लें। इसको भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसको कर लें, जो मर्जी वैल्यू अज्यूम कर लें, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन बेहतर रूल या असूल ये है कि आप दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको आप लोग सपोज कर लें कि वो हमारे पास क्या है, a है। मीन्स x की वैल्यू जो कहीं पर आप लोग को तकरीबन दरमियान में नजर आ रही है उसे आप कह लें कि वो a है। मीन्स अब a हमने क्या ले लिया है, a हमने अज्यूम कर लिया है, वो है 34.5। d हमारे पास किसके इक्वल होता है, d इक्वल होता है x माइनस a। मीन्स x की हर वैल्यू में से अज्यूम्ड वैल्यू को a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लें आप लोग के सामने है, 4.5 में से 34.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस में और 30 हो जाएगा। माइनस में आएगा 20 और माइनस में आएगा 10, 34.5 माइनस 34.5 और 0, ये प्लस में 10 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 30, जो कि हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d मल्टीप्लाइड बाय f। मीन्स नेक्स्ट कॉलम हमारे पास f फ्रीक्वेंसी है पड़ी, उसको हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है d की हर वैल्यू से। जरा ख्याल रखिएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास d और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है f की, वो हमारे पास 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये -60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये -200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये -50, 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारे पास 60, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140। ख्याल रखिएगा कॉलम्स को मिक्स नहीं करना, और 1 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस कॉलम का जो सम आएगा, इन सब को ऐड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ डी। मीन्स कॉलम एफ डी था, इनका सम क्या बनेगा, वो हमारे पास समेशन एफ डी कहलाएगा। सम कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर लें,
-60 लिखें कैलकुलेटर पे, -200 -50 प्लस हमारे पास 60 प्लस 140 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 30, तो -80 हमारे पास इसका सम आ रहा है, जो कि मैं यहां पर आप लोग के सामने लिख देता हूं। फार्मूला क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, मैं यहां पर लिख दूं कि इनडायरेक्ट मेथड फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, x बार इज इक्वल टू मींस अरिथमेटिक मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ए को हमने अज्यूम किया हुआ है 34.5, समेशन एफ डी हमारे पास आया -80 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स समेशन एफ जो कि 40 है। तो ये देख लें कैंसल आउट हो रहा है इजीली, 34.5 प्लस माइनस हमारे पास 2, देन x बार इज इक्वल टू मींस अरिथमेटिक मीन 34.5 माइनस 2 जो कि 32.5 आता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है। इनडायरेक्ट फार्मूले से डायरेक्ट से भी हमारे पास 32.5 आया था। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से ये जो टेबुलर फॉर्म होती है या जो ग्रुप डाटा होता है उसका इन फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है अरिथमेटिक मीन के हवाले से मेरी ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।